हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन लेकर के आया हूँ यामा की R15M में और MT15 में। कलर की बात करें तो जो R15 का कलर है ये वाइट मेटेलिक कलर है, और MT15 के कलर की बात करें तो इसका डार्क ब्लश कलर है। दोनों ही बाइक्स में 155 सीसी का इंजन आता है। बात करें दोनों के इंजन स्पेक्स के बारे में, तो R15M में मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व HOHC लिक्विड कूल्ड इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की 10,000 RPM पे और 14.2 Nm का टॉर्क 7,500 RPM पे। वहीं बात करें MT15 के इंजन स्पेक्स के बारे में, तो MT15 में भी सेम 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की 10,000 RPM पे और 14.2 Nm का टॉर्क 7,500 RPM पे। बात करें R15M के बारे में, तो ये इसका टॉप मॉडल है। इससे नीचे का R15 V4 आता है और R15M से ऊपर R15 का कोई मॉडल नहीं आता है। वहीं बात करें MT15 के बारे में, तो इसका वर्जन 2 है, जो भी मार्केट में यही आ रहा है। बात करें दोनों बाइक्स के सेगमेंट के बारे में, तो MT15 आती है नेकेड स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में और R15 आती है फियरिंग स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में। बात करें दोनों की फ्रंट लुक से, तो फ्रंट में R15 में बड़ा सा वाइज़र मिलता है। ये हो गई लाइसेंस प्लेट लगानी पोजीशन। यहीं पे इसके विंग मिरर्स लगते हैं। जब आप बाइक की डिलीवरी लोगे तो आपको सब कुछ लग के मिलेगा। नीचे में R15M की स्टिकरिंग हो गई पियानो ब्लैक फिनिश में। ये ब्लू कलर के इंसर्ट्स हो गए। ये हो गए बाइक के DRL साइड में दोनों तरफ में। और लाइटिंग सेटअप की बात करें तो R15M में सिंगल प्रोजेक्टर LED का सेटअप मिलता है। बाकी बाइक के कलर की बात करें तो कलर भी काफ़ी प्रीमियम है इसका। और जो मेन चीज़ दोनों बाइक्स को सामने से अट्रैक्ट करती है वो है USD फोक सस्पेंशंस। दोनों में KYB के USD फोक सस्पेंशंस मिलते हैं, और जो USD फोक सस्पेंशंस सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो कॉर्नरिंग के टाइम पे हेल्प करते हैं। कॉर्नरिंग के लिए बेस्ट रहते हैं USD फोक सस्पेंशंस, अगर इसको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से कंपेयर करें। बात करें MT15 के फ्रंट लुक के बारे में, तो ये हो गया इसका फ्रंट फेशिया। ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। इसकी पूरी कवरिंग हो गई हेडलाइट यूनिट की। डार्क ब्लश कलर में इसके पैनल्स। ये हो गए इसके DRLs, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। MT15 में भी सेम सिंगल प्रोजेक्टर LED लाइट का सेटअप आता है। इसमें नीचे हो गई इसकी लाइसेंस प्लेट लगानी पोजीशन। इंडिकेटर्स की बात करें तो LED इंडिकेटर्स आते हैं MT15 में, और R15 में भी सेम LED आते हैं। पहले इसमें हेलोजन आते थे, लेकिन बाद में यामा ने इसमें LED इंडिकेटर्स का अपडेट दे दिया। और मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड इसमें बॉडी कलर में मिलता है R15 में। वहीं बात करें MT15 में, तो उसमें पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों बाइक्स में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आती हैं। R15 में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आती हैं, और इसका जो फ्रंट डिस्क साइज़ है वो 282 mm का है। साथ में इसमें बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स भी आते हैं। वही बात करें MT15 के बारे में, तो MT15 में भी सेम फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं। इसका भी सेम 282 mm का है, जो सेम R15 में आता है। और दोनों बाइक्स में डुअल चैनल ABS आता है ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो। और वही बात करें रेयर ब्रेक्स के बारे में, तो रेयर में भी इसमें डिस्क ब्रेक्स आती हैं, और जो रेयर डिस्क का साइज़ है वो 220 mm का है। वही बात करें R15 के बारे में, तो R15 में भी सेम डिस्क ब्रेक्स आती हैं, 220 mm का इसका डिस्क साइज़ है। टायर सेक्शन की बात करें तो R15 में फ्रंट में MRF की नाइलो ग्रिप ज़ैपर सीरीज़ मिलती है, और जो उसका फ्रंट टायर प्रोफाइल है वो 100/80 है। 100/80 17 इसकी टायर प्रोफाइल है। फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर मिलता है। और वही बात करें MT15 के बारे में, तो MT15 में भी सेम MRF की नाइलो ग्रिप ज़ैपर सीरीज़ मिलती है। इसमें भी सेम 100/80 सेक्शन का टायर मिलता है, 100/80 17। अलॉयज़ की बात करें तो MT15 में डार्क ब्लश कलर के अलॉयज़ हैं, और R15 में ब्लू कलर के अलॉयज़ हैं। बात करें दोनों बाइक की रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो रेयर से ये हो गई MT15 की लुक और ये हो गई R15 की लुक। बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों बाइक से मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। ये जो पीछे वाले पार्ट्स हो गए सारे हटवा देते हैं और टेल टैडी लगवा देते हैं, उससे बाइक की लुक्स और अच्छी आती है। लेकिन स्टॉक लुक्स की बात करें तो स्टॉक लुक्स में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। पीछे में भी सेम LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं R15 में भी, और जो पीछे इसकी टेल लाइट है R15 की, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। LED में दे रखी है दोनों की टेल लाइट्स। ये हो गई MT की। बात करें दोनों बाइक के रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में, तो रेयर में 140 सेक्शन के टायर आते हैं। ये हो गया। और जो टायर की चौड़ाई की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है। हाईवे पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। 140/70 R17
इसकी पूरी टायर प्रोफाइल है। वहीं बात करें MT-15 की, तो MT-15 में भी सेम 146 का टायर आता है, 140/70 R17। साइड प्रोफाइल से बात करें तो ये हो गई R15M की साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से मैं इसमें R15M की बैजिंग दे रखी है, क्विक शिफ्टर की बैजिंग दे रखी है। R15M में आपको क्विक शिफ्टर मिलता है जो सिर्फ इसी मॉडल में आता है। अगर आप R15 का V4 मॉडल लोगे तो उसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, लेकिन आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं। और R15M में आपको कंपनी फिटेड ही मिलता है। और जो इसकी साइड वाली फेयरिंग है ये पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखी है। नीचे की बात करें तो नीचे वाली फेयरिंग में भी इसमें यामा की बैजिंग दे रखी है बड़ी बड़ी। बाकी साइड में ये हो गए इसके एलुमिनियम के फुटपैक्स राइडर के लिए, ये हो गए पिलियन के लिए, ये हो गए रियर ब्रेक लीवर। और बाकी MT-15 की साइड पैनल के बारे में बात करें तो इसमें आप MT की बैजिंग दे रखी है सिल्वर कलर के पार्ट पे। ये हो गया इसका पावरफुल 155 सीसी का इंजन। रियर ब्रेक लीवर, फुटरेस्ट एलुमिनियम के लिए, एलुमिनियम में दे रखे हैं राइडर के लिए, पिलियन के लिए भी दे रखे हैं। ये हो गया इसका बड़ा सा एग्जॉस्ट मफलर MT-15 का। और ये होगा R15 का। सीट्स की बात करें तो R15 में स्प्लिट सीट का फंक्शन आता है। और वहीं बात करें MT-15 में तो इसमें कंबाइंड सीट आती है सिंगल। ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो MT-15 के ग्रैब हैंडल्स थोड़े नीचे की तरफ दे रखे हैं। R15 में आपको यहाँ मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स इसके पीछे वाले पैनल में। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं दोनों बाइक्स में, और ये आपको प्री लोड एडजस्टमेंट की सेटिंग के साथ में मिलते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, लेकिन MT-15 में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। बाकी ये हो गए दोनों बाइक्स के रेडिएटर, MT-15 का और R15 का। दोनों बाइक्स के फ्यूल टैंक की बात करें तो MT-15 में आपको फ्यूल टैंक पे यामा का 3D लोगो मिल जाता है, नीचे MT के ग्राफिक्स मिल जाते हैं MT-15 के ग्रीन कलर के इंसर्ट्स के साथ में। और सेंटर पैनल की बात करें तो सेंटर में आपको क्लैडिंग मिल जाती है सेम ग्रीन कलर की, जो बाइक की कलर थीम दे रखी है। और ये बाइक E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। ये हो गया इसका फ्यूल कैप। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। बाकी ये हो गया की होल सिस्टम इसका, इग्निशन सिस्टम। ये हो गया फुली डिजिटल मीटर कंट्रोल इसका। वहीं बात करें R15M के फ्यूल टैंक के बारे में तो इसमें भी सेम यामा का 3D लोगो दे रखा है, और इसमें भी सेंटर में क्लैडिंग दे रखी है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखी है। और ये बाइक भी सेम E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये भी BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो R15M में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आगे में R15M की बैजिंग दे रखी है। और ये हो गया इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल। इसमें भी सेम वही मिलता है, लेकिन ये काफ़ी अलग है। इसमें आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलती है R15M में। अगर आप R15 का V4 मॉडल लोगे तो उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलेगी। बाकी दोनों बाइक्स के हैंडल बार के बारे में बात करें तो MT-15 में आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है, जिसमें लेफ्ट साइड में होगा लाइट्स कंट्रोल, हाई बीम, लो बीम, लाइट पास का स्विच, हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट, इंडिकेटर्स कंट्रोल। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हो गया इसका इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच, हैजार्ड लाइट्स का बटन। ये हो गया थ्रॉटल, फ्रंट ब्रेक लेवर, क्लच लेवर। बाकी हो गया इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें नीचे में यामा की बैजिंग दे रखी है। ये 2 बटन्स दे रखे हैं टॉगल करने के लिए। बाकी और फीचर्स की बात करें तो उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, VV आता है जो 7000 RPM के बाद में एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपको पावर में थोड़ी सी एनहेंसमेंट मिलती है। ये हो गया इसका RPM मीटर, डिजिटल स्पीड, फ्यूल गॉज, ट्रिप एफ, डिजिटल क्लॉक हो गई, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है इसमें, जैसे इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑन दिखा रहा है TCS। बाकी ऊपर में गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलता है। ये हो गया न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन लाइट। राइट साइड में हो गए इंडिकेटर की लाइट, नीचे में हो गया ABS की वार्निंग लाइट। अभी जैसे कि इसके हैजार्ड लाइट्स ऑन है तो इस वजह से इंडिकेटर चल रहा है। बाकी हो गया इसका मास्टर सिलेंडर। वहीं बात करें R15M के हैंडल बार के बारे में तो उसमें क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, जिसमें लेफ्ट साइड में हो गए इसके MID टॉगल करने के बटन, और जो इसकी हेडलाइट होती है वो भी इसी के अंदर से ऑन होती है। उसके लिए आपको डिस्प्ले की सेटिंग पर जाना पड़ता है।
नीचे हो गए इंडिकेटर्स के कंट्रोल, हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट। राइट साइड में हो गया इसका इंजन किल स्विच और सेल्फ का स्विच। इसमें भी सेम हैजार्ड लाइट्स दे रखी हैं, हैजार्ड लाइट्स का बटन, थ्रॉटल, फ्रंट ब्रेक लेवर, क्लच लेवर। बाकी हो गई इसकी कलर TFT डिस्प्ले R15M की। इसमें काफ़ी फीचर्स दे रखे हैं, पूरी फीचर लोडेड बाइक है। इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर की रेटिंग, ये हो गया इसका RPM मीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर। तो इसमें क्विक शिफ्टर भी शो कर रहा है, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल आता है इसमें। बाकी साइड में हो गई ABS की वार्निंग लाइट, ऊपर में डिजिटल क्लॉक हो गई, डिजिटल स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। साइड में हो गया फ्यूल गॉज, न्यूट्रल इंडिकेटर, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर भी इसमें शो होता है, फ्यूल ट्रिप, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। बाकी हो गया लैप टाइमर मोड, पूरी आपको ट्रैक बाइक वाली फील देता है। साथ ही साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है यामा वाई कनेक्ट के नाम से। बाकी दोनों बाइक्स के एडिशनल फीचर्स की बात करें तो उसमें VV आता है, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, जो 7000 RPM के बाद में एक्टिवेट होता है, जिससे कि बाइक में आपको एक्स्ट्रा पावर मिलती है। और R15M की जो ख़ास बात है कि इसमें 155 सीसी का इंजन आता है, उसके बाद भी ये 155 की टॉप स्पीड चली जाती है। और यही एक रीज़न है कि आजकल लोग इस बाइक के काफ़ी दीवाने हैं, R15 के भी और MT15 के भी, क्योंकि दोनों में इंजन सेम आता है। लेकिन R15 की जो फियरिंग लुक है उसका इसको एडवांटेज मिलता है कि ये टॉप स्पीड जल्दी अचीव कर लेती है। वही MT15 की बात करें तो MT15 155 तो नहीं जाती, लेकिन हाँ 140, 145 ये भी आराम से चली जाती है। और यही एक कारण है कि R15 अपने से ऊपर वाली सेगमेंट की बाइक्स को कंपटीशन देती है, जैसे बजाज की पल्सर RS 200 हो गई और NS 200 हो गई। बाकी दोनों बाइक्स में लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, तो दोनों में कूलेंट भी डलता है। और कूलेंट की प्लेसमेंट यहाँ दे रखी है रेडिएटर के जस्ट बगल में, ये हो गई MT15 में। और R15 की बात करें तो R15 में इसकी फेयरिंग के अंदर में दे रखी है। और बात करें एयर फिल्टर की प्लेसमेंट के बारे में तो एयर फिल्टर की प्लेसमेंट R15 में इसके टैंक के नीचे दे रखी है और MT15 में इसकी सीट के नीचे। बाकी जितने भी MT15 ओनर्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके एयर फिल्टर की प्लेसमेंट सीट के नीचे दे रखी है या टैंक के नीचे दे रखी है। बाकी बात करें दोनों बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो MT15 में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और R15 में भी सेम 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। दोनों बाइक्स के कर्वेट के बारे में बात करें तो R15 में आपको 142 kg का कर्वेट मिलता है और MT15 में भी सेम 142 kg का कर्वेट मिलता है। चलिए बात करें दोनों बाइक्स की ऑन रोड प्राइस के बारे में तो यामा R15M की ऑन रोड प्राइस है शाहजहाँपुर यूपी में 2,38,000 रुपये और MT15 की ऑन रोड प्राइस है 2,13,000 रुपये ऑन रोड शाहजहाँपुर यूपी। चलिए बात करें कंक्लूजन की कि दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो अगर आपको हैवी बल्कि मस्कुलर स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स फीचर लोडेड बाइक की रिक्वायरमेंट है तब उस केस में आप लो R15M, क्योंकि इसकी लुक्स की बात करें तो काफ़ी यूनिक लुक्स हैं इसकी, स्पोर्टी स्टाइलिश अट्रैक्टिव लुक्स हैं। एक तरह से देखा जाए हेड टर्नर बाइक है और इसका टॉप मॉडल है R15M। इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं नॉर्मल R15 V4 से। जैसे पहली चीज़ हो गई कलर TFT डिस्प्ले, नॉर्मल वाली V4 में आपको LCD डिस्प्ले मिलती है। दूसरी चीज़ हो गई क्विक शिफ्टर मिल जाता है और तीसरी चीज़ हो गई कि जो इसका कलर है ये मेटालिक वाइट कलर है, ये आपको खाली R15M में ही मिलेगा, V4 में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसमें जो मैंने लाइट्स के बारे में बताया था, लाइट्स आप इसकी यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम और लाइट पास इसी में इंटीग्रेटेड दे रखा है जैसे बाकी सभी बाइक्स में आता है। वही बात करें कि अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप सिटी कम्यूटिंग और थोड़ी बहुत हाईवे कम्यूटिंग भी कर लो आराम से और आप शहर में भी आराम से कहीं पे भी ले जाओ उसको, तब उस केस में आप लो MT15, क्योंकि जैसे बहुत लोगों को R15 काफ़ी हैवी बल्कि और एग्रेसिव लगती है तो उनके लिए बेस्ट है कि वो MT15 लें। इंजन आपको दोनों बाइक्स में सेम मिलता है, फीचर्स भी आपको MT15 में काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं और दोनों बाइक्स में 25,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है और 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पे R15 में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे पहली चीज़ हो गई क्विक शिफ्टर, दूसरी चीज़ हो गई आपको कलर TFT डिस्प्ले मिल जाती है और तीसरी जो मेन चीज़ हो गई इसमें आपको हैवी फेयर लुक मिल जाता है। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको अगर दोनों में से लेनी हो तो आप R15 लोगे या MT15 लोगे।
और बात करें दोनों बाइक्स की चाबियों के बारे में तो ये हो गई R15 की चाबी, नॉर्मल बेसिक से की मिलती है। और MT15 की चाबी के बारे में बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम है, बेसिक सी। बाकी सीट्स में भी आपको डिफरेंस मिलता है। MT15 में कंबाइंड सीट मिलती है, R15M में स्प्लिट सीट का फंक्शन आता है। बाकी दोनों बाइक्स अवेलेबल है मिश्रा ऑटोमोबाइल्स में, जो यामा की डीलरशिप है, शाहजहाँपुर में पड़ती है। एड्रेस की बात करें तो ये बरेली मोड़ पर पड़ती है, TVS सर्विस सेंटर जस्ट पास में। बाकी कैसा लगा आपको दोनों बाइक्स में कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की कंपैरिजन वीडियो बिटवीन यामा R15M एंड यामा MT15 वर्जन 2। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियोस, बाइक रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।